नमस्कार छात्रों, मैं विष्णुचंद गौड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, MSG कॉलेज भरतपुर, पुनः आपके समक्ष एक PPT के माध्यम से यहाँ वैशेषिक दर्शन का हम अध्ययन करेंगे। छात्रों, इससे पूर्व हमने नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन दोनों का अध्ययन कर चुके हैं। नास्तिक दर्शनों में हमने ये बताया कि वे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। अब वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास न करने वाले तीन प्रमुख दर्शन हैं: चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। इनका हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। षड दर्शन अर्थात 6 दर्शन जिन्हें आस्तिक दर्शन माना जाता है, चूँकि वे वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन 6 दर्शनों में भी न्याय वैशेषिक दर्शन और सांख्य योग दर्शन, ये 4 दर्शन लौकिक दर्शन माने जाते हैं और मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन वैदिक दर्शन माने जाते हैं। विभिन्न ऋषि मुनियों के अपने अनुभव से, लौकिक विचारों से उत्पन्न दर्शन न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इनका हम अध्ययन करते हैं। वैदिक दर्शनों में मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन का प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाता है। अब हम यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक दर्शन माने जाते हैं। न्याय दर्शन प्रमाण मीमांसा की मुख्यतः विवेचना करता है, जबकि वैशेषिक दर्शन तत्व मीमांसा की प्रमुखतः विवेचना करता है। एक समय था जब न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान थे, अर्थात दोनों का पृथक पृथक रूप से अध्ययन किया जाता था। इसी संदर्भ में हम यह भी देख सकते हैं कि न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण, जबकि वैशेषिक दर्शन 2 ही प्रमाणों को प्रमुख मानता है: प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। तो यह भिन्नता सिद्ध करती है कि एक समय था जब ये दोनों दर्शन भिन्न भिन्न रूप से अध्ययन किए जाते थे, लेकिन अब आधुनिक समय में हम यह देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन का एकीकरण हो चुका है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को इसी अर्थ में समान तंत्र कहा जाता है, क्योंकि न्याय दर्शन प्रमुखतः प्रमाण मीमांसा का अध्ययन करता है और वैशेषिक दर्शन तत्व मीमांसा का। इसलिए ये दोनों दर्शन एक दूसरे के पूरक है और मूल्य के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में दोनों के विचार बिल्कुल समान ही है। न्याय दर्शन के आत्मा संबंधी मत, ईश्वर संबंधी मत को वैशेषिक दर्शन यो के त्यों स्वीकार कर लेता है और न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थों की विवेचना को स्वीकार करता है। साथ ही वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन में प्रमाण मीमांसा की जो विवेचना की गई है उनको यों के त्यों स्वीकार करता है। अब हम वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत यह अध्ययन करेंगे कि वैशेषिक दर्शन में क्या अध्ययन किया जाता है। तो वैशेषिक दर्शन में प्रधानतः प्रमेय का ही अध्ययन किया जाता है। अब प्रमेय क्या है, तो हम प्रमा शब्द की व्युत्पत्ति पहले भी पढ़ चुके हैं कि वस्तु का जैसा स्वरूप है, यदि उसको उसी स्वरूप में ज्ञात किया जाए तो वह प्रमा है, अर्थात यथार्थ ज्ञान है। यदि वस्तु को उस स्वरूप में न जानकर किसी भिन्न स्वरूप में जाना जाए तो वह भ्रम है। जिसे जब हम रस्सी के रूप में ज्ञात कर रहे हैं तो वह हमारा यथार्थ ज्ञान है, प्रमा है। लेकिन जब हम रस्सी को कई बार अविद्या की वजह से सांप समझ बैठते हैं तो वह भ्रम है, संशय है। तो इस अर्थ में हम ये देखते हैं कि प्रमा शब्द से ही प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण की विवेचना हुई है। अब प्रमाण अर्थात प्रमा का सहायक अर्थात यथार्थ ज्ञान जिसकी सहायता से प्राप्त किया जाए उसको प्रमाण कहा जाता है। प्रमाता जो ज्ञाता ज्ञान प्राप्त करता है उसे प्रमाता कहा जाता है और जिन विषयों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उन सभी को प्रमेय कहा जाता है।
तो वैशेषिक दर्शन में प्रमेय की मुख्यतः विवेचना की गई है। न्याय दर्शन के समान वैशेषिक दर्शन भी यह मानता है कि ज्ञान स्वभावतः अपने से भिन्न किसी अन्य वस्तु को अपने ज्ञान का विषय बनाता है, जिसकी सत्ता सदैव ज्ञान से स्वतंत्र होती है। अर्थात ज्ञान में हम जिन विषयों का अनुभव करते हैं वो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे मन की कल्पनाएं हो, उन वस्तुओं की हमारे मन से भिन्न रूप से, पृथक रूप से स्वतंत्र सत्ता रहती है। साथ ही वैशेषिक दर्शन बौद्धों के समान बाह्य सत्ता को केवल विज्ञान स्वरूप नहीं मानता। जैसे कि हम पहले भी अध्ययन कर चुके कि दर्शन के क्षेत्र में हम दो प्रमुख विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। एक विचारधारा वस्तुवादी विचारधारा कही जाती है और दूसरी प्रत्ययवादी विचारधारा। तो वस्तुवादी विचारधारा के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जिन भी वस्तुओं का मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है उन वस्तुओं की हमारे मन से स्वतंत्र सत्ता होती है। अर्थात वे केवल हमारी मन की कल्पनाओं पर स्थित नहीं है। हम रहे या न रहे, वस्तुओं का जो जैसा स्वभाव है वैसा ही बना रहेगा। लेकिन प्रत्ययवाद एक इससे भिन्न परिकल्पना है और इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि यह संसार में जितनी भी वस्तुएं नजर आती है वह सब हमारे मन में जो उत्पन्न प्रत्यय है, विचार है, उन्हीं के प्रतिबिंब रूप है। अर्थात इन वस्तुओं की हमारे मन से कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है और इसी विचारधारा को प्रत्ययवादी विचारधारा कहा जाता है। यद्यपि भारतीय दर्शन में प्रत्ययवादी विचारधारा को इतना स्पष्ट प्रमुखता नहीं दी गई है, तथापि वस्तुवादी विचारधारा और प्रत्ययवादी विचारधारा दोनों की परिभाषा जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि न्याय वैशेषिक दर्शन दोनों ही प्रत्ययवादी विचारधारा न होकर वस्तुवादी विचारधारा है, जो बाह्य सत्ता को हमारे मन से पृथक रूप से भिन्न स्वतंत्र अस्तित्वमान मानता है। चूँकि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद मौलिक सत्ताओं को एक से अधिक मानते हैं और ज्ञाता से पृथक उनकी स्वतंत्र सत्ता को भी स्वीकार करते हैं, इसलिए वैशेषिक दर्शन को बहुतत्ववादी वस्तुवाद माना जाता है। यहाँ वैशेषिक दर्शन में मूलभूत सत्ताओं की संख्या 7 है, जिन्हें पदार्थ कहा जाता है। यही कारण है कि वैशेषिक दर्शन की तत्वमीमांसा पदार्थ की व्याख्या में प्रकट होता है। अब आइए हम यह देखते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो वैशेषिक दर्शन में प्रधानतः प्रमेय का ही निरूपण किया गया है। यहाँ पदार्थ का अर्थ है किसी पद द्वारा संकेतित वस्तु। अब पदार्थ के 3 यहाँ पर प्रमुख लक्षण बताए गए हैं: अस्तित्व, अविधेयत्व, ज्ञेयत्व। अस्तित्व अर्थात पदार्थ की हमारे मन से स्वतंत्र रूप से सत्ता होती है। अभिधेयत्व आपने हिंदी व्याकरण में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये शब्द शक्तियाँ पढ़ी होंगी। इनमें अभिधा का मतलब है जिसका नामकरण किया जा सके, जिन्हें नाम दिया जा सके, और ज्ञेयत्व अर्थात जिनमें ज्ञान का विषय होने की क्षमता है। तो अर्थात वे सभी वस्तुएं जो अस्तित्वमान है, जिनमें ज्ञान का विषय बनने की क्षमता है और भौतिक जगत की वस्तुएं नहीं, अनुभव में आने वाले समस्त प्रमेय ही पदार्थ है। तो इस प्रकार हमने पदार्थ की परिभाषा की ये 3 प्रमुख लक्षण जाने कि जिनमें भी ये 3 प्रमुख लक्षण होते हैं उन सभी को पदार्थ कहा जा सकता है। अर्थात जो अस्तित्वमान हो, जिनका नामकरण किया जा सकता हो और जिनमें ज्ञान का विषय बनने की क्षमता हो। वैशेषिक दर्शन में 7 प्रमुख पदार्थों की विवेचना की गई है। यहाँ पदार्थ का आशय क्या है? तो पदार्थ का आशय है पदस्य अर्थ, अर्थात पद का अर्थ। इसका मतलब है कि जो सार्थक शब्द समूह है उनको पदार्थ कहा जाता है, जैसा हम व्याकरण में भी पढ़ते हैं। विभिन्न वैशेषिक ग्रंथों में पदार्थ के संबंध में कहा गया है जो ज्ञेय है,
अर्थात ज्ञान का विषय बनने की जिसमें क्षमता है वही पदार्थ है। जो प्रमा का विषय है, जो यथार्थ ज्ञान का विषय वही प्रमा है, वही पदार्थ है, और जिसे नाम दिया जा सकता है वही पदार्थ है। तो वैशेषिक दर्शन में 7 प्रमुख पदार्थ बताए गए हैं। ये 7 प्रमुख पदार्थ है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 7 पदार्थों का ही हम वैशेषिक दर्शन में मुख्यतः अध्ययन करते हैं। अब इन 7 पदार्थों में भी हम आगे इनके भेद और उपभेदों की चर्चा करते हैं कि द्रव्य क्या है। तो यहाँ पर द्रव्य की जो परिभाषा दी गई है वह है कि गुण और कर्म का अधिष्ठान आश्रय द्रव्य है। यह अपने कार्यों का उपादान कारण भी है। अर्थात हम यह देखते हैं कि गुण और कर्म बिना द्रव्य के संभव नहीं है। अर्थात जैसा हम ये देखते सफ़ेद, तो सफ़ेद का क्या कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है? यदि कहीं वो वस्तु पर आश्रित न हो तो ऐसे सफ़ेद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो जो सफ़ेद, इसको एक गुण माना जाता है और यह किस पर आश्रित है? द्रव्य पर। ऐसे ही जब हम कर्मों की विवेचना करते हैं कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, इधर चलना, उधर चलना, फैलना, ये सभी क्रियाएं क्या बिना पदार्थों के संभव है? बिना द्रव्यों के संभव है? तो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुण और कर्म, इनके आशय को द्रव्य कहा जाता है। और ये द्रव्य है जो इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सबका समवायी कारण है, अर्थात उनका उपादान कारण है। अब द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 9 माने जाते हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 को हम पंचमहाभूत के रूप में जानते हैं और जिनका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा दिक्, काल, आत्मा और मन, इनको भी द्रव्य माना गया है। अब हम द्रव्य की आगे विस्तार से विवेचना करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि गुण किसे कहते हैं। तो गुण पदार्थों की विशेषताएं होती है, और यह पदार्थों की ऐसी विशेषताएं होती है जो उनसे दूर नहीं किया जा सकता, अर्थात पदार्थों के यह स्वभाव के रूप में होती है। गुण कितने माने गए हैं? तो गुण 24 माने गए हैं। गुण स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान नहीं हो सकते। गुणों का आश्रय हमेशा द्रव्य ही है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके, गुण और कर्म ये दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। गुण और कर्म दोनों ही पदार्थ या द्रव्य पर आश्रित है। इसीलिए, लेकिन जैसे कि हमने पदार्थ की जब परिभाषा पढ़ी, तो पदार्थ की परिभाषाओं में हमने देखा कि जिनको ज्ञान का विषय बनाया जा सकता है, जिनका नामकरण किया जा सकता है, जो हमारे यथार्थ ज्ञान के विषय हैं, उन सबको पदार्थ माना गया है। तो इसी अर्थ में गुण को भी पदार्थ माना गया है। गुण हमेशा द्रव्य के अंदर ही होते हैं, लेकिन अगर हम गुण में भी गुण खोजे तो अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। इसलिए गुण हमेशा गुण से शून्य होता है। अर्थात जब हम श्वेत अपने आप में एक गुण है, अगर श्वेत का हम कोई अन्य गुण की कल्पना करें तो वह निर्गुणी साबित होगा। अब गुण में भी हम ये देखते हैं कि जैसे पंच महाभूत है तो इनके भी निश्चित गुण होते हैं। पृथ्वी का गुण गंध, जल का गुण रस, तेज अथवा अग्नि का गुण स्पर्श, रूप, और वायु का गुण स्पर्श, और आकाश का गुण शब्द। तो इन पंच महाभूतों के पंच गुण का हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। अब इसमें से भी आत्मा के 9 गुण माने गए हैं, जिसे यहाँ पर बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस्कार, धर्म और अधर्म, ये सब आत्मा के गुण माने गए हैं। यद्यपि आत्मा अपनी मुक्त अवस्था में गुण रहित होती है, लेकिन जब वह शरीर से संबंधित हो जाती है तो ये आत्मा के मुख्यतः गुण है, और इन्हीं गुणों की वजह से आत्मा पुनर्जन्म ग्रहण करती है। इसके अलावा संसार में विभिन्न तरह के पदार्थ होते हैं,
उन पदार्थों में भी कई गुण होते हैं, जैसे कि संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, परिमाण, संख्या, पृथकत्व। यहाँ स्नेह एक तरह से चिकनाई से संबंधित है, न कि अन्य से। तो इस प्रकार हम वैशेषिक दर्शन में गुण के अंतर्गत 24 पदार्थों की विवेचना करते हैं। अब आइए हम कर्म को देखें कि कर्म क्या होता है। कर्म जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, इसके 5 भेद माने गए। उत्क्षेपण अर्थात ऊपर फेंकना, अपक्षेपण अर्थात नीचे फेंकना, आकुंचन अर्थात सिकुड़ना, प्रसारण यानी फैलना, गमन यानी चलना फिरना। तो यह कर्म भी पदार्थ पर आश्रित है। कर्म स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। अब संसार में हम ये देखते हैं कि मूर्त या स्थूल द्रव्य 5 है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और मन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मन को मूर्त द्रव्य माना गया है और यह आणविक माना गया है। आणविक होने के कारण ही ऐसा माना जाता है कि आत्मा एक समय में एक ही ज्ञान प्राप्त कर सकती है। आपने देखा होगा कई बार जब आप बैठे होते हैं तो कई बार कोई व्यक्ति आपके नज़रों के सामने से गुजर जाता है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं पड़ता, चूँकि मन उस समय किसी और अन्य गतिविधि में लगा हुआ होता है। तो ये 5 मूर्त जो द्रव्य है, इन्हीं में केवल कर्म का निवास पाया जाता है। ये 5 मूर्त द्रव्य हम पुनः बताते: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और मन। इनमें आकाश जो महाभूत है, यह अमूर्त पदार्थ माना गया है, अर्थात यह मूर्त पदार्थ नहीं है। अब हम यह एक और चीज यहाँ पर स्पष्ट है कि गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है और कर्म द्रव्य का सक्रिय रूप है। सामान्य जो चौथा पदार्थ वैशेषिक दर्शन में माना गया है, उसे कहते सामान्य। इस संदर्भ में 3 मत प्रमुख है: बौद्ध दर्शन का नामवाद, जैन और वेदांत दर्शन का संप्रत्ययवाद और न्याय वैशेषिक दर्शन का वस्तुवाद। अर्थात हम जो संसार में विभिन्न मनुष्य देखते हैं, तो इन विभिन्न मनुष्यों में जो सामान्य विशेषता है, जिसे मनुष्यत्व, तो न्याय वैशेषिक दर्शन यह मानता है कि यह जो मनुष्यत्व है, मनुष्यों से भिन्न इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके, पदार्थ की 3 मूलभूत विशेषताएं: ज्ञेयत्व, अविधेयत्व और प्रमा होने की क्षमता, यह सभी इसमें उपलब्ध है। इसी कारण सामान्य को न्याय वैशेषिक दर्शन में पदार्थ माना गया है और यह मन से इसकी स्वतंत्र सत्ता होती है। लेकिन बौद्ध दर्शन में यह माना जाता है कि मनुष्यत्व का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। स्वतंत्र अस्तित्व तो केवल व्यक्ति या विशेष वस्तुओं का ही होता है। जबकि वेदांत दर्शन और जैन दर्शन संप्रत्ययवाद में विश्वास करते हैं, अर्थात यह कहते हैं कि सामान्य की जो सत्ता है हमारे मन में स्थित है, मन से स्वतंत्र इसकी कोई सत्ता नहीं है। संसार में विशेष वस्तुएं भी है और उनका सामान्य तत्व हमारे मन में भी स्थित है। यहाँ पर सामान्य के 3 प्रमुख भेद माने गए हैं: पर सामान्य, अपर सामान्य और पर अपर सामान्य। इसके विस्तृत विवेचना हम आगे करेंगे। विशेष तो वैशेषिक दर्शन में जो 5वां पदार्थ माना गया है उसे विशेष कहा जाता है। कहते हैं कि विशेष पदार्थ को मानने के कारण ही इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन में पड़ा। अब हम ये देखते हैं कि संसार में विभिन्न वस्तुएं हैं, तो यदि हम यह देखें कि परमाणुओं से यह सृष्टि बनी है, तो पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, अग्नि के परमाणु, वायु के परमाणु, ये परमाणु क्या एक दूसरे के बिल्कुल समान है या इनमें कोई भिन्नता है? इस संसार में मनुष्य की अनेक आत्माएं न्याय वैशेषिक दर्शन में मानी गई है, तो क्या आत्मा सामान्य तत्व है या भिन्न आत्माएं भिन्न भिन्न रूप से अस्तित्व रखती है? अगर अस्तित्व रखती है तो इनमें भिन्नता का कारण क्या है? परमाणुओं की भिन्नता का कारण क्या है?
तो न्याय वैशेषिक दर्शन में एक विशेष नामक पदार्थ की कल्पना की गई है और उसी के आधार पर कहा जाता है कि ये सारे जो पदार्थों में भिन्नता हमें नजर आती है वह विशेष के ही कारण नजर आती है। इसी कारण विशेष के पदार्थ मानने के कारण वैशेषिक दर्शन का नाम पड़ा, ऐसा माना जाता है। अब छठा जो पदार्थ माना गया समवाय। समवाय ये एक संबंध के रूप में है, जो जैसे कि हम देखते द्रव्य और गुण इन दोनों में समवाय संबंध होता है, अर्थात गुण द्रव्य पर आश्रित होते हैं, द्रव्य के बिना गुणों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। तो समवाय ऐसा संबंध है जो नित्य है और अयुक्त सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है, अर्थात ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे के बिना जिनका अस्तित्व संभव ही नहीं हो। समवाय के भिन्न भेदों की विवेचना हम आगे करेंगे। और अंतिम पदार्थ जो माना गया है उसे कहते हैं अभाव। अभाव हमने यह देखा संसार में 6 प्रमुख भाव पदार्थ है जिनका हम विभिन्न अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वस्तुओं को जो अभाव है इसको हम किससे ज्ञात करें, किसके आधार पर इसको जाना जाए। तो हमने यहाँ देखा पदार्थ की जो परिभाषा है वो अभाव पर भी लागू होती है। तो यहाँ उसी अर्थ में अभाव को भी स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। अभाव की भी हम विस्तृत विवेचना आगे करेंगे। धन्यवाद छात्रों, हम अगले अध्याय में और इन सभी पदार्थों की विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।